उत्तराखंड सरकार विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में करवाने जा रही है। इस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने सवाल पूछा कि उत्तराखंड के साथ बने अन्य राज्यों की तो राजधानी कब की बन गई, लेकिन उत्तराखंड की आज तक स्थायी राजधानी का पता नहीं है। गैरसैंण के नाम पर वो केवल इक्के दुक्के कार्यक्रम होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि गैरसैंण में कोई भी सत्र हो। भाजपा के लोग ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारे। और उत्तराखंड राज्य का दुर्भाग्य आप देखिए, इस राज्य में अस्थायी राजधानी भी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन अस्थायी राजधानी नहीं है। सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया है, लेकिन सरकार के लिए, भाजपा के लिए वो गैर हो गई है। एक दिन भी गैरसैंण से सरकार संचालित नहीं हुई। इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए चलते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप नेगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। कुलदीप, गैरसैंण पर सियासत, पहले तो सत्र को लेकर बवाल चल रहा था कि सत्र होगा, सत्र की तस्वीर साफ हो गई तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गई है। देखिए, बिल्कुल अगर शुरुआत से ही देखें तो गैरसैंण वो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ एक मुख्य केंद्र बिंदु है, लेकिन हमेशा से ही उसको लेकर राजनीति होती आई है। चाहे वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने से पहले की राजनीति हो, क्योंकि वहां पर भवन उस दौरान बन चुके थे, और चाहे अब की बात हो कि सत्र वहां पर नहीं हो रहे हैं। अब जब यह तस्वीर साफ होने लगी है कि गैरसैंण में शीतकालीन सत्र नहीं होगा, जो शीतकालीन सत्र है उसे देहरादून में ही करवाने की तैयारी है, तो उसके बाद अब राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं, उन्होंने यह सवाल उठाया है कि अभी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी तक का नहीं पता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाई है, स्थायी राजधानी देहरादून है, लेकिन स्थायी राजधानी क्लियर करनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं वो इस मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं कि गैरसैंण को लेकर जो भावनाएं थी उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि अब जब सत्र को लेकर तस्वीर करीब करीब साफ हुई है तो उसके बाद राजनीति भी इसमें दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये बात मैं जरूर कहूंगा कि इससे पहले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया था, जब गैरसैंण में शीतकालीन सत्र को लेकर बात हो रही थी, तो उस दौरान उन्होंने जरूर इस बात को कहा था कि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, कर्मचारियों के हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं है, तो फिलहाल वहां पर सत्र नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में नेता प्रतिपक्ष का यह बयान आया जब विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, और विधानसभा में जो सर्वदलीय बैठक थी उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ये कहते हुए नजर आए कि सत्र देहरादून में ही होना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का फिर से बयान आता है, वो बात ये कहते हैं कि सत्र गैरसैंण में ही जो सत्र होना चाहिए। यही बात नेता प्रतिपक्ष ने भी कही थी कि देहरादून में शीतकालीन सत्र नहीं जो है वो इस बार का जो सत्र है वो गैरसैंण में होना चाहिए। तो अब इस बात को लेकर पूरी राजनीति यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि जब तस्वीरें साफ होती नजर आई हैं और कांग्रेस हमलावर हुई है, सीधे तौर पर उनका कहना है कि अभी तक उत्तराखंड राज्य की 22 साल का उत्तराखंड राज्य हो गया, लेकिन स्थायी राजधानी तक का नहीं पता, और जो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई भी गई है तो वहां भी जाने को कोई तैयार नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर कुलदीप देखे पूरे सियासी परिवेश को तो कहीं ना कहीं मिशन 2024 भी है, क्योंकि गैरसैंण पहले से भी कहीं ना कहीं जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है और राजधानी को लेकर है, तो पहाड़ी वोट बैंक पर नजर है हर दल की, और इसलिए कांग्रेस अब इस मसले को जोर शोर से उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस के दौर में ही गैरसैंण में यहाँ पर सत्र की शुरुआत हुई थी। देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने ये कहा कि गैरसैंण जो है वो जनभावनाओं से जुड़ा हुआ रहा है, जनभावना का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है, और पहले जरूर हमेशा ये मांग रहती है कि गैरसैंण को ही राजधानी बनाया जाना चाहिए, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं उठाई स्थायी राजधानी को लेकर। बाद में जब
त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, लेकिन 2 से 2.5 साल का वक्त हो गया है, वो ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर फंक्शनल नहीं हो पाई है। अधिकारी बैठने को वहां तैयार नहीं, नेता वहां जाने को तैयार नहीं, तो आखिर कैसे वो जनभावनाओं जिसके अनुरूप अलग राज्य निर्माण की मांग हुई थी वो पूरी हो पाएंगी। और अब लाजमी है कि जब चुनाव रहता है तो उस तरह के मुद्दे भी उठाए जाते हैं, क्योंकि आगे जो नजरें हैं वो आगे की चुनाव को लेकर हैं। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो इसमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि कम से कम कब उत्तराखंड राज्य को अपनी एक स्थायी राजधानी मिलेगी। कोई भी इसमें हिम्मत नहीं कर पा रहा है ये डिसीजन लेने के लिए, डिक्लेरेशन करने के लिए। 22 साल हो गए और आज भी अगर देहरादून को कहें तो देहरादून को अस्थायी राजधानी के तौर पर ही देहरादून से कामकाज किया जाता है, देहरादून को देखा जाता है। लेकिन सही मायनों में देखें तो पूरा जो फंक्शनल वर्क होता है एज अ कैपिटल के तौर पर वो देहरादून से होता है, लेकिन ऑन पेपर डिक्लेरेशन की बात करें तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। तो लाजमी है कि गैरसैंण जो जनभावनाओं से बिल्कुल गैरसैंण जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा है और सिर्फ इस पर सियासत होती है, लेकिन धरातल पर कुछ उतरता भी नजर आ नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। कुलदीप हमारे सहयोगी जो ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।